तो गुरुजी हम जानना चाहेंगे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं। किसी एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में वो सप्ताह वो वार किस प्रकार उनके जन्म कुंडली को प्रभावित करते हैं, उनके भविष्य निर्धारित करते हैं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जैसे कि बात हुई है कि कौन से दिन, कौन सा वार जीवन के व्यक्ति के जीवन में किस तरीके से असर करता है, जी। तो लाल किताब का सबसे बड़े सूत्र की आज बात हो गई है यहाँ पर कि लाल किताब कहती है कि जिस दिन व्यक्ति का जन्म होगा वो दिन का ग्रह, और जिस समय जन्म होगा उस जन्म के समय का ग्रह उसके जीवन को चलाने के लिए काफ़ी है, उसके भाग्य को जगाने के लिए काफ़ी है। अगर यही चीज़ व्यक्ति समझ ले तो वाकई ही अपने भाग्य को वो जगा सकता है, अपने जीवन की तरक्कियों को पा सकता है, क्योंकि ये दो जो ग्रह हैं उनकी कुंडली में उसकी किस्मत को जगाने वाले बोले गए हैं। लाल किताब सीधे बोलती है कि वक्त ग्रह का और किस्मत का ग्रह जो जन्मदिन का ग्रह बनता है वही जीवन में तरक्कियां भी देता है। यही बता देता है कि आप किस जगह पे कामयाब होगे, किस जगह पर आप विफल हो जाओगे, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों से आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। जी। अब वो जो भी आपके कुंडली में भाग्य को, किस्मत को जगाने वाला ग्रह बनता है उस ग्रह को ही अच्छा करो, उससे संबंधित रिश्ते नातेदारों से संबंध अच्छे रखो, उससे दी हुई जो भी उनकी जानकारी है, जो भी उसकी सावधानियां हैं उनको अपने जीवन में अपनाओ, तो बस आपकी किस्मत दिन हो या रात हो ये चमकती रहेगी। वरना बहुत लोग हमारे को बोलते हैं, बात होती है, लोग हमारे पास आते हैं कह रहे हैं हमारी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। जी। तो जब भी कुंडली में जब भी लाल किताब के हम उपाय किसी व्यक्ति करवाते हैं तो सबसे पहले उसके किस्मत को जगाने वाले ग्रह का उपाय करवाते हैं, ताकि उसकी सोई किस्मत जागे और उसके जीवन में किए हुए काम और कोई भी जो प्रयास कर रहा है उस प्रयास में वो कामयाब हो जाए। जी। अब जैसे सप्ताह में 7 दिन बोले गए हैं, बट ग्रह तो 9 है, तो सभी का ग्रह का समय है और सबका ग्रह का दिन भी माना गया है। जैसे सूर्य का रविवार, चंद्र का सोमवार, मंगल मंगलवार, बुध बुधवार, गुरु गुरुवार, शुक्र शुक्रवार, शनि शनिवार और राहु केतु। अब इनका तो अब 7 दिन हो गए, तो इनका समय क्या निर्धारित हुआ? इनका समय निर्धारित है बृहस्पति की शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, जब तक रोशनी रहती है, सूर्य अस्त हो जाता है, रोशनी जब तक रहेगी, जब तक का यह समय रहेगा, ये राहु का समय बोला जाए। और केतु का टाइम सुबेरे 4 बजे से लेके जो 6 बजे का टाइम है, ये केतु का टाइम होता है। जी। तो अब यहाँ पर इन ग्रहों की स्थिति को देखना जरूरी है कि यहाँ समय के अनुसार आपका ग्रह निर्धारित हो गया, दिन के अनुसार आपकी स्थिति निर्धारित हो गई, और यही ग्रह और यही दिन आपकी किस्मत को चमकाने के लिए है और किस्मत को जगाने के लिए माने गए हैं। जी। अब समय की बात कर लेते हैं। समय बृहस्पति सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे का टाइम जो होता है, ये होता है बृहस्पति का टाइम। 8 बजे से लेके कुंडली के 10 बजे का टाइम, ये समय होता है कुंडली के चंद्रमा का टाइम। 10 बजे से लेके 11 बजे का टाइम जो होता है, ये होता है सूर्य का टाइम। 11 से लेके 1 बजे तक का टाइम जिसे बोला गया है, ये है मंगल का टाइम। 1 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम, ये होता है शुक्र का टाइम। और 3 से लेके 5 बजे तक का टाइम, इसे बोला गया है बुध का टाइम। जी। और उसके बाद जो 5 बजे से लेके 7 बजे तक का समय बताया गया है, ये वही राहु का टाइम आ गया। और 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का जो ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, सुबह 4 बजे तक का, 8 बजे से लेके 4 बजे तक का जो टाइम होगा उसे शनि का टाइम बोला जाता है। जब व्यक्ति इन दिन के समय और इस समय के अनुसार अगर जन्म लेता है, अब उस ग्रह का और उस जन्म के ग्रह का आपस में कुंडली में एक योग बनता है, जिसे किस्मत को जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अपने जीवन में। तो ये है इन दिन की और समय की कहानी, जो जीवन में अपने लाइफ में सफलता देने के लिए काफ़ी बोले गए हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत अच्छी चीज़ें जानकारी दी है हमारे दर्शकों को।